नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। तो इसके लिए हमें बस इस तरह से स्केल चाहिए, छोटी स्केल रहेगी तो भी चलेगा, सीजर, चॉक और इस तरह से मेजरमेंट के लिए टेप चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपका जो भी फैब्रिक रहेगा उसको आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके लेना है और जो बंद बाजू है वो हमारी तरफ रखते हैं और खुली बाजू सामने की तरफ। अभी आप देख सकते हो नीचे की तरफ फैब्रिक बहुत ही टेढ़ा है, तो उसके लिए मैंने स्केल से इस तरह से सीधी लाइन खींची है और उसकी कटिंग करके लेना है। तो इस तरह से मैंने एकदम सीधी कटिंग करके लिया है। अभी यहाँ से हमें क्या करना है, ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। जितने आपकी ब्लाउज़ की लंबाई रहेगी उसमें 1 इंच मिला के लेना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की लंबाई ली थी 15, उसमें 1 इंच मिलाया तो आया टोटल 16 इंच। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच लंबाई ली है और इस तरह से सीधी लाइन खींचनी है। अभी यहाँ पे बंद बाजू है, वहाँ से हमें शोल्डर लेना है। तो जितना शोल्डर रहेगा उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर था 11 इंच, उसका आधा लिया 5.5 इंच और जितना शोल्डर लिया था उसमें आधा इंच मिला के हमें आर्म होल लेना है और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचनी है। अभी यहाँ से हमें एक सीधी लाइन खींच के लेना है चेस्ट के लिए। बस यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचनी है। अभी यहाँ पे क्या करना है, आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है और इस तरह से एक तिरछी लाइन खींचनी है ताकि हमारा जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ ना उतरे, इसलिए हमने आधा इंच बाहर की तरफ लिया है। अभी यहाँ से हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो जितना भी आपका चेस्ट रहेगा उसका आपको चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट की साइज़ ली थी 40 इंच, तो उसका चौथा भाग आएगा 10 इंच। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। अभी इस कोने से आर्म होल के शेप की तरफ हमारा 1.5 इंच आना चाहिए, तो 1.5 इंच बराबर आया है। अभी जितना भी हमारा आर्म होल का राउंड रहता है, तो यहाँ पे मेरा आर्म होल का पूरा राउंड है 17 इंच, तो हमें आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है और इस तरह से टेप को रख के पूरा आर्म होल का राउंड चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का पूरा राउंड आया है 9 इंच, जो आधा इंच यहाँ पे डाच के लिए जाएगा। तो इस तरह से 8.5 इंच हमारा आर्म होल का शेप बराबर आया है। तो इस तरह से हमें चेक करके लेना है। अभी नीचे की तरफ हमें कमर का नाप लेना है। आपकी पूरी कमर का नाप जितना रहेगा उसका आपको चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे मेरी कमर थी 34 इंच, उसका चौथा भाग आया 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है और उसके आगे हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है, जो डाच के लिए बढ़ाना है। अभी इस निशान से इस निशान को हमें इस तरह से एक सीधी लाइन खींच के लेना है। बस इस तरह से एक सीधी लाइन खींचनी है। अभी यहाँ से जहाँ हमने डाच के लिए निशान लगाया था वहीं से हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। अभी यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। नीचे की तरफ भी 1.5 इंच पे निशान लगा के लेना है और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच के लेना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। अभी यहाँ पे क्या करना है, आधा इंच के ऊपर हमें निशान लगा के लेना है और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके लेना है। जहाँ तक कमर का नाप लिया था वहीं तक फोल्ड करके इस तरह से कट लगा के निशान लगाना है और इस निशान से इस निशान तक हमें इस तरह से तिरछी लाइन खींचनी है और इस तरह से हमें ब्लाउज़ की कटिंग करके लेना है। तो इस तरह से हमारा बैक साइड कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से बैक साइड की कटिंग करके लेना है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में बस कटिंग कैसे करना है 4 टक्स ब्लाउज़ की वही बताया है और जल्दी मैं इस 4 टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करना है उसका भी वीडियो बनाऊंगी।
ताकि आपको कटिंग पहले समझ में आए, तो इसलिए मैंने खाली कटिंग ही आपको बताया है। बाद में इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी मैं जल्दी आपके लिए बनाऊंगी। आपको समझ में आने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके लिया है। हमारा जो ब्लाउज़ का पीस रहता है उसमें जो कीना रहती है, जो कीनी रहती है, उसमें फैब्रिक में थोड़ा खिंचाव रहता है, तो इसलिए हमें वो कीनी इस तरह से कटिंग करके निकाल के लेना है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो प्लेन हो जाए और ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी तरह आए। इसलिए हमें वो कीनी निकाल के लेना है। अभी मैं इस फैब्रिक को इस तरह से रखती हूँ। अभी हमें आगे की तरफ आई और हुक की पट्टी लगानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.25 इंच छोड़ के एक सीधी लाइन खींची है। अगर आपको पीछे की तरफ आई हुक पट्टी लगानी है तो आप पीछे की तरफ 1.25 इंच छोड़ के लाइन खींचे। यहाँ पे मुझे आगे लगाना है, इसलिए मैंने आगे की तरफ लाइन खींची है। अभी जहाँ से लाइन खींची थी वहीं से हमें शोल्डर का नाप लेना है, तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। जितना हमने पीछे के पार्ट को लिया था उतना ही यहाँ पे लेना है, और जितना हमने आर्म होल लिया था उतना ही यहाँ पे लेना है। तो आर्म होल मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। अभी सेम जिस तरह हमने पीछे के पार्ट पे आर्म होल और शोल्डर का नाप लिया था उसी तरह हमें यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे भी मैंने आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगा के इस तरह से तिरछी लाइन खींची है। अभी यहाँ पे चेस्ट के लिए एक सीधी लाइन खींच के लेना है। अभी यहाँ पे मैंने चेस्ट लिया था 40 इंच, तो उसका चौथा भाग लेना है। जितना आपकी चेस्ट रहेगी उसका चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट लिया था 40 इंच, उसका चौथा भाग आएगा 10 इंच। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया। अभी यहाँ पे इस तरह से हमें आर्म होल का शेप देना है। ये आगे का पार्ट है तो इसमें हमें ज़्यादा गहराई में शेप देना है, तो इस तरह से 1 इंच आना चाहिए यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें आगे के पार्ट में लंबाई में 2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई थी मेरी 15 इंच, उसमें 2 इंच मिलाया तो आया 17 इंच। तो इस तरह से आगे के पार्ट में हमें लंबाई में 2 इंच बढ़ाना है। पीछे के पार्ट में हमने 1 इंच ही बढ़ाया था, लेकिन आगे के पार्ट में हमें 2 इंच बढ़ाना रहता है। बहुत जन की शिकायत रहती है कि पीछे का पार्ट हमारा छोटा होता है और आगे का पार्ट बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हमें आगे के पार्ट में 2 इंच बढ़ाना है। ये तैयार होने के बाद 15 इंच बनेगा। अभी यहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन खींचनी है। यहाँ पे नीचे की तरफ हमें कमर का नाप लेना है, तो जितना आपका कमर रहेगा उसका चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे मेरी कमर थी 34 इंच, उसका चौथा भाग आया 8.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से 8.5 इंच पे निशान लगाया है। अभी इस निशान से हमें 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है। ये डाच के लिए हमने 1.5 इंच बढ़ाया है। जो आगे के डाच रहते हैं वो आधे इंच से बड़े रहते हैं, तो इसलिए हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अभी जो हमने डाच के लिए निशान लगाया था उस निशान से इस निशान से हमें एक सीधी लाइन खींचनी है, और सिलाई मार्जिन के लिए हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। पीछे की तरफ भी हमने 1.5 इंच बढ़ाया था सिलाई मार्जिन के लिए, आगे भी हमें से उतना ही बढ़ाना है। अभी यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई लेनी है, तो गले की चौड़ाई ली है 2.25 इंच और लंबाई ली है 6.5 इंच। आपको जितनी गले की लंबाई रखनी है आगे की तरफ उतने आप रख सकते हो। और इस तरह से एक चौकोना बॉक्स बना के लेना है। अब इस चौकोना बॉक्स में मैंने इस तरह से गोल शेप दिया है नेक के लिए। तो इस तरह से हमारा नेक भी बन चुका है यहाँ पे। अभी नीचे की तरफ हमें क्रॉस पट्टी निकालनी है, तो क्रॉस पट्टी के लिए यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पे 2.75 इंच पे 3.25 इंच पे निशान लगाना है। अभी इस निशान से हमें
यहाँ तक आधा ही एक लाइन खींचनी है, यहाँ तक ही एक सीधी लाइन खींचनी है और यहाँ से इस तरह से गोलाई में शेप देना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे क्रॉस पट्टी बन चुकी है। अभी यहाँ पे भी हमें क्या करना है, आधे इंच पे निशान लगाना है। सेम हमने पीछे के पार्ट पे किया था उसी तरह यहाँ पे भी करना है और इस तरह से एक तिरछी लाइन खींचनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे भी गोलाई में शेप आएगा। तो इस तरह से क्रॉस पट्टी भी बन चुकी है। अभी हम डाच के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 14 इंच चेस्ट साइज है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया है। अगर 38 से भी कम रहेगी साइज़ तो हमें 3.5 इंच पे ही निशान लगाना है। तो अभी ये 40 इंच चेस्ट साइज है, तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। जहाँ पे हमने आई पट्टी के लिए लाइन खींची थी वैसे हमें नाप लेना है। तो इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाया है। अभी इस निशान से हमें आधा इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से टेप को इस तरह से सीधा रख के हमें आधा इंच पे निशान लगाना है। अभी ये जो निशान है यहाँ पे हमें इस तरह से टेप को रखना है और दोनों तरफ से 1 इंच पे निशान लगाना है। दोनों तरफ से 1 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। अभी यहाँ से भी हमें 1 इंच पे ही निशान लगाना है। इस तरह से तीनों तरफ हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचनी है डाच के लिए। यहाँ पे भी हमारा दूसरा डाच आएगा। अभी इस निशान से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से 1.25 इंच लेना है और यहाँ से थोड़ा तिरछा लाइन खींचना है हमें। नीचे की तरफ हमें तिरछी लाइन खींचनी है। तो यह हमारा तीसरा डाच बन चुका है। अभी चौथा डाच हमारा इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से और इस कोने से इस निशान तक हमें एक लाइन खींचनी है। तो इस तरह से हमारे चारों टक्स के निशान बन चुके हैं। अभी मैं वापस आपको एक बार दिखाती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक 4 इंच, यहाँ से आधा इंच और यहाँ से दोनों तरफ से 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच। इस तरह से तीनों तरफ से 1 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे 1.25 इंच और यहाँ से 1.25 इंच। तो इस तरह से हमें 4 टक्स पे निशान लगा के लेना है। अभी हमें इस आगे की पार्ट की कटिंग करके लेना है। तो कटिंग हमें इस तरह से करके लेना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नए वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँगी। तो इस तरह से हमारे आगे के पार्ट की कटिंग करने के बाद नेक की कटिंग करके लेना है और उसके बाद क्रॉस पट्टी की कटिंग करनी है। अब ये जो टक्स के निशान है इसको हमें थोड़ा डार्क करके लेना है क्योंकि इसके जो निशान है हमें दूसरे साइड के ऊपर भी छाप लेना है। तो इसके लिए इस तरह से डार्क करके लेना है।
अभी ये जो दूसरा साइड है उसके ऊपर हमें इस फैब्रिक को इस तरह से रखना है, बराबर से लगा के लेना है और इस तरह से हाथ से हमें थपथपा लेना है। तो इसके ऊपर भी हमारे निशान बन चुके हैं। अभी इस निशान को भी थोड़ा डार्क करके लेते हैं। अभी इस तरह से हमने दूसरे साइड के ऊपर भी निशान लगा के लिया है टक्स का। तो इस तरह से ये हमारा आगे का पार्ट है और ये क्रॉस पट्टी। तो इस तरह से 4 टक्स ब्लाउज बनाना बहुत ही इजी है। आप आसानी से घर में 4 टक्स का ब्लाउज बना सकते हो। ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट और ये क्रॉस पट्टी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।